जो सत्ता में है उसका गिनती जोर शोर से दिखा दिया गया है। जिस समाज का भागीदारी हिस्सेदारी सत्ता में नहीं है वो उनसे कोसों दूर है, वही तो है शोषित वंचित समाज। तो उनको अगर ये गिनती में दिखा देंगे तो फिर उनको चाहने वाला कौन रहेगा? मुन्ना मंडल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आप हैं, और बताइए, बिहार में तमाम पार्टियां हैं और शोषित वंचित की हितैषी बनती है, और ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हितैषी एसबीएसपी है, कैसे? आप लोग इस बात को आप लोग भी समझिए, देखिए कि हमारी पार्टी जी बिहार में बहुत छोटी पार्टी है। अपने छोटी पार्टी अब मान रहे हैं अपने को? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, देखिए हम अपने बड़ाई अपने मुंह से नहीं करते हैं। पहले सुन तो लीजिए, हम लोग अभी छोटे हैं, छोटे दल हैं, और ये शक्ति आपको गांधी मैदान में 10 अक्टूबर को आपने देखा। अपने भाड़ा से, अपने खाना खर्चा से चल करके लोग जिस तरह से लाखों की संख्या में गांधी मैदान में भीड़ जुटाए, इससे पता चल जाता है कि ये समाज शोषित वंचित समाज के लिए कितना जागरूक है ये सरकार। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किस तरह इनके दिल और दिमाग में अपना विश्वास बैठाने में कामयाब हो रही है, ये आप लोगों ने भी देखा 10 अक्टूबर जो को। भीड़ की आप चर्चा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पैसे पर बुलाई गई भीड़ थी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, और आप कह रहे हैं कि जैन सलाब उमड़ा हुआ था, सारे बिहारी ही के लोग थे। मेरे भाई, आप थे, आपके ऐसे दर्जनों हमारे पत्रकार बंधु भाई थे जो घूम घूम करके कुर्सी पर लोगों को पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं कि बिहार से हैं। तो आपको वो मिल ही गया होगा वो सूचना कि कहाँ से लोग हैं। इसमें हम आपको क्या बताएंगे, आम पब्लिक ही आपको बता दिए हैं कि हम कहाँ से आए हैं। जब इतना लोग हैं तो फिर आप लोग का प्रतिशत में क्यों नहीं आया है डाटा? देखिए, जो सत्ता में है उसका गिनती जोर शोर से दिखा दिया गया है। जिस समाज का भागीदारी हिस्सेदारी सत्ता में नहीं है वो उनसे कोसों दूर है, वही तो है शोषित वंचित समाज। तो उनको अगर ये गिनती में दिखा देंगे तो फिर उनको चाहने वाला कौन रहेगा? इसीलिए कुछ लोगों को डरा करके रखना इन लोगों का फितरत है। वही डरे दबे कुचले हुए समाज अब जाग चुकी है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पीला झंडा और छड़ी निशान का दामन थाम करके आप लोगों के बीच अभी देख रहे हैं कि आ रहे हैं। मतलब आपका आरोप है कि बिहार सरकार जो है कम दिखाई है संख्या राजभरों की? बिल्कुल नहीं के बराबर, जीरो दिखाए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर संख्या बढ़ाना और घटाना अपने हाथ में होता तो नीतीश जी अपनी जाति का संख्या बढ़ा दिए होते। बढ़ाए हैं ना? कहाँ बढ़ाए हैं? 4 नंबर पर अटका है। वो 4 नंबर पर है, वो 0.2 नंबर 1 नंबर पर भी नहीं रहने के लायक है भाई, और अपने आप को 4 नंबर पर पहुंचा दिए। जिन समाज का जनसंख्या बिहार के अंदर करोड़ के आसपास है उनको 2 लाख 2.5 लाख दिखा रहे हैं आप बिहार में। आप सत्ता में है, कुछ भी कह लीजिए चलेगा। जब हम लोग आएंगे ना 2024 और 25 में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या ताकत है। लोग आपके नेता कहते हैं कि आपके नेता जो है लुढ़कते रहते हैं, जिधर फायदा देखते हैं फायदे के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे में लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे, खासकर बिहार में? कौन गंगा जल से धुले हुए हैं बताइए? वही नीतीश जी, वही लालू जी। मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या हुआ? तो हमने तो हक है, शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के लिए गठबंधन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जो हमारे लड़ाई में साथ देगा हम उसके साथ हैं। हम कौन सा अन्याय कर रहे हैं भाई? तो क्या लग रहा है 2024 का 2025 का क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का बिहार में? निश्चित तौर पर अगर बिहार के अंदर जिस किसी भी दल से हमारा गठबंधन होता है तो पूरे मजबूती के साथ हम लोग 3 से 4 सांसद बनाकर बिहार से दिल्ली भेजेंगे, और 2025 में कम से कम 20 से 25 विधायक हम लोग बिहार से पैदा करके भेजेंगे। अगर मान लेते हैं कि बिहार में कोई पार्टी हमसे गठबंधन नहीं करती है तो हम लोग 40 लोकसभा सीट और 243 विधानसभा सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ करके इस बार सत्ता में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी लेकर रहेंगे। लग रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि तमाम जो है ये प्रदेश प्रवक्ता थे मुन्ना मंडल जी, और तमाम मसले को लेकर उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, बिहार सरकार को घेरा, और जातिगत जनगणना के जो रिपोर्ट आया है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा साथी हैं शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।